जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे चैनल दिव्य सृजन स्पिरिचुअल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी हम अपने इस कार्यक्रम को प्रारंभ कर रहे हैं। थोड़ा सा विलंब हुआ किसी कारण से, तो चलिए आज के विषय पर चलते हैं। और आज का जो विषय है, आत्मा की भावना नहीं होती। लेकिन उससे भी पूर्व उन सभी मित्रों का, उन सब लोगों का, सभी जिज्ञासुओं का जो कि पहले से इस चैनल पर आकर इस कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन सब से अवश्य ही वो मेरी छोटी सी भूल को क्षमा कर देंगे। लेकिन चलिए उन सब का जरूर हम अभिनंदन करेंगे। और उसमें है आगे आगे का गान। ठीक है, नाम से, अब जिस नाम से आईडी बनी है वही बोलना पड़ेगा ना। चेतराम कुमार जी, तरनजीत सिंह जी, अमृतपाल सिंह जी, महेश राम पिसदा जी, शोभा उपाध्याय जी, पीपी उपाध्याय, पीआर उपाध्याय जी, गोपाल शर्मा जी, जोंती दत्ता जी, राजू पाल जी, माधुरी कोल्हे जी, अनिल कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, रचना जी, बलवंत सिंह गोहिल जी, रवि कुमार जी, जगत नारायण जी, संजय तिवारी जी, भूयन राय, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। और आत्मा की भावना नहीं होती, यह एक अद्वैत विषय है। किस आधार पर ऐसा कहा जा रहा है, उस पर हम आज चर्चा करेंगे। महर्षि अष्टावक्र कौन सा रहस्य सामने ले आ रहे हैं, आज पर हम उस पर चर्चा करेंगे। तो निश्चय ही यह रहस्य बहुत ही अद्भुत है कि आत्मा की भावना नहीं होती, क्योंकि पहले ही वो एक बात कह चुके हैं कि यह संसार भावना मात्र है। अष्टावक्र महागीता में हम पहले ही सुन चुके हैं कि यह बताया गया कि यह संसार क्या है, भावना मात्र है। यह संसार कल्पित है, कल्पना मात्र है और भावना मात्र है। ऐसी विचारधारा का प्रतिपादन पहले ही हो चुका है अष्टावक्र महागीता में। और अब कहा जा रहा है कि आत्मा की भावना नहीं होती। किस प्रकार से क्या कहा जा रहा है, आइए थोड़ा उस पर विचार कर लें, उनके श्लोकों पर वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि भावस्य भावकः कश्चिद किंचिद भाव को अपरः उभया भावकः कश्चिद देवमेव निराकुलः। भावस्य भावकः अर्थात कोई भाव का मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं ऐसा मानने वाला। वैसा ही कोई दोनों अर्थात भाव और अभाव का नहीं मानने वाला है, स्वस्थ चित्त है। जो भाव और अभाव का नहीं मानने वाला है वह स्वस्थ चित्त है, उसके लिए कहा जा रहा है। आगे की पंक्तियों में, श्लोकों में क्या समझाया जा रहा है उस पर भी गौर कर लें, हम विचार कर लें। तो यहां कहने का तात्पर्य क्या है, वैसे जैसे कोई एक न्यायिक ऐसा मानता है कि भाव रूप प्रपंच परमार्थ से सत्य है, कोई शून्यवादी कहता है कि सब प्रपंच शून्य रूप है, कोई शून्य से ही उसकी उत्पत्ति मानता है, और हजारों में से कोई एक आत्मा का अनुभव करने वाला होता है। आत्म तत्व का अनुभव करने वाला एक हजारों में से कोई एक होता है। वह भाव और अभाव दोनों की भावना का त्याग करके और स्वस्थ चित्त होकर अपनी आत्मानंद में ही सदा मगन रहता है। न भाव न अभाव, शुद्धम अद्वयम आत्मानं भावयन्ति कुबुद्ध्यः न तो जानन्ति समोहात याव जीवम अनिर्वृता। वह व्यक्ति दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा को भावना करते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण नहीं जानते हैं। इसलिए जब तक उनका जीवन संतोष रहित है। दुर्बुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, परंतु वह अज्ञानता के कारण नहीं जानते हैं, इसीलिए तो भावना करते हैं। क्योंकि आत्मा की भावना नहीं हो सकती। आत्मा भाव से परे है, अभाव से भी परे है। भाव और अभाव का होना संसार में ही संभव है, क्योंकि यह संसार भावना मात्र है। और जो आत्मा है, जिसे ब्रह्म भी कहा जा रहा है, ब्रह्म स्वरूप भी उसी को, अयमात्मा ब्रह्म से उसी को ब्रह्म भी कह दिया जा रहा है अष्टावक्र महागीता में। और अद्वैत के इस विचारधारा में समानता है। मूलतः तो यह अद्वैत विचारधारा ही है अष्टावक्र महागीता।
तो कहा जा रहा है कि यह भावना नहीं हो सकती आत्मा की। वह दुर्बुद्धि पुरुष है जो आत्मा की भावना करता है, क्योंकि आत्मा भाव अभाव से परे है, तो उसकी भावना नहीं हो सकती है। उसकी भावना करना कोई व्यर्थ की बात है इनके हिसाब से। तो अज्ञानता के कारण नहीं जानते, इसलिए जब तक उनका जीवन संतोष रहित है, संतोष में नहीं आता। मुमुक्षो बुद्धि आलंबम अंतरेण न विद्यते निरालंबा एव निष्कामा बुद्धि मुक्तस्य सर्वदा। मुमुक्षु पुरुष को बुद्धि आलंब के बिना नहीं रहती है। मुक्त पुरुष की बुद्धि सब काल में कामना रहित और आश्रय रहित निश्चय करके रहती है। ठीक है, तो मुमुक्षु पुरुष को बुद्धि आलंब के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सब काल में कामना रहित और आश्रय रहित निश्चय करके रहती है। जो मुक्त है उसकी बुद्धि आश्रय रहित रहेगी, लेकिन जो मुमुक्षु है, जिसके अंदर अभी मोक्ष की कामना है, मोक्ष कामना रूप में विराजमान है, उसके लिए तो आलंबन करेगा ना बुद्धि। एक भाव उत्पन्न होगा ना। जो ब्रह्म के स्वरूप को नहीं जानता वो ब्रह्म को भी भाव में ले लेगा, ब्रह्म की भावना करेगा। जो आत्मज्ञानी नहीं है वह आत्मा की भी भावना करेगा। इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि परमात्मा निराकार है। इसलिए मैं कहता हूं कि निराकार कहने का विषय नहीं है, क्योंकि निराकार की भावना नहीं हो सकती। अगर निराकार की भावना करते हो तो फिर वो निराकार कहां रहा, वो तो भावयुक्त हो गया। और यह भावयुक्त जगत, यह भव सागर साकार होता है, निराकार नहीं होता। तो जब तुम निराकार की भावना करते हो, जब तुम निरंकार निरंकार कहते हो, तो वह निरंकार निरंकार है नहीं। भले तुम कह रहे हो, भले तुम कह रहे हो, लेकिन वह निरंकार निरंकार नहीं है। वह तो साकार ही है जिसको तुम निराकार निराकार कह रहे हो, क्योंकि वह कहने का विषय नहीं है। ब्रह्म क्या है? ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से किसी ने पूछ दिया कि ब्रह्म क्या है, निराकार क्या है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुंह से नहीं कह सकते, मुंह से कहने से तो झूठा हो जाएगा, और जो झूठा हो गया वो निरंकार नहीं, वह ब्रह्म नहीं, वह तो एक संकेत मात्र है। इसीलिए संकेत भावना युक्त होते हैं। अगर हम यहां पर मान लीजिए आत्मा और ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं, तो वह आत्मा और ब्रह्म की चर्चा एक संकेत मात्र है, एक प्रेरणा मात्र है कि हां, उस आत्मा की ओर हमें बढ़ना चाहिए। लेकिन जो आत्मज्ञानी इस स्थिति को बहुत अच्छे से समझते हैं कि आत्मा की भावना संभव नहीं है, क्योंकि जैसे ही उसे तुम भाव दे दोगे तो वह आत्मा फिर कहां शुद्ध रूप में वो अपने नहीं रह गया। फिर तुमने तो उसे भाव प्रदान कर दिया, तुमने उसे रूप प्रदान कर दिया, तुमने उसे रंग प्रदान कर दिया, भावना दे दी उसे। तो भावातीत अवस्था कहां बनी? और फिर वही गुरु की बात आ जाती है। एकम नित्यम विमल अचलम सर्वादि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम। त्रिगुणों से परे, भावनाओं से परे, वह तो आत्मा ही है, इसलिए आत्मा ही गुरु है, ऐसा भी स्वीकार कर लिया जाता है। क्योंकि कहा जा रहा है, जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, भावातीतम त्रिगुण रहितम, यह तो आत्मा के लिए प्रयोग होता है, यह तो ब्रह्म के लिए प्रयोग होता है। लेकिन तुमने ब्रह्म शब्द से कुछ ऐसा समझ रखा है जैसे कि बहुत बड़ी ताकत होगी और वो कुछ भी कर सकती है। ब्रह्म तो निष्क्रियता का नाम है। जहां पर कुछ करना है वहां तो प्रकृति का बोलबाला है, ना कि ब्रह्म का। तो वह मोक्ष का कारक बनता है, ना कि कर्म का, ना कि कृपा का। आगे कहते हैं, विषय द्विपिनः वीक्ष्य चाकितः शरणार्थिनः विशन्ति झटित क्रोड्रम निरोधय काग्र सिद्धये। विषय रूपी व्याघ्र को देख करके डरे हुए अपने शरीर की रक्षा करने वाले मूढ़ पुरुष चित्त की निरोधता और एकाग्रता की सिद्धि के लिए शीघ्र पहाड़ की गुहा में प्रवेश करते हैं। जो मूर्ख हैं, विषय रूपी व्याघ्र को देखकर, संसार के जो विषय वासनाएं रूपी जो बाघ हैं, बाघ मतलब व्याघ्र, उसी को कहा जा रहा है, उससे डर जाते हैं, उससे भयभीत होकर अपने शरीर की रक्षा करने वाले मूढ़ पुरुष चित्त की निरोधता अर्थात विषयों से डरकर चित्त की निरोधता और एकाग्रता की सिद्धि के लिए शीघ्र ही पहाड़ों की गुफा में घुस जाते हैं। निर्वासनम हरिम दृष्ट्वा तृष्णिम विषयदंतिनः पलायन्ते न शक्ता ते सेवन्ते कृतचाटवः
वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर असमर्थ विषय रूपी हाथी चुपचाप हुए भागते हैं और वे प्रियवादी अर्थात संसारी पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुआ उस वासना रहित पुरुष को स्वतः आकर सेवन करते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से बार बार आत्मज्ञानी और वासना रहित पुरुष, यहां पर किसे कहा जा रहा है? वासना रहित पुरुष रूपी सिंह को देखकर असमर्थ विषय रूपी हाथी चुपचाप हुए भागते हैं। जो विषय रूपी जो हाथी हैं, बड़े बड़े मन का मंथन करने वाले, वह उस पुरुष से स्वयं ही भागते हैं और वे प्रियवादी अर्थात जो संसारी पुरुष ईश्वर करके प्रेरित हुए हैं उस वासना रहित पुरुष को स्वतः आकर सेवन करते हैं। ठीक है, अर्थात जो संसार हैं, संसार की जो वासनाएं हैं, उस वासना रहित पुरुष के प्रति स्वयं ही आकर्षित होकर उनका सेवन करने लग जाती हैं, परंतु उन्हें कोई इससे जो वासनाएं हैं उनके मन में घर नहीं कर पाती हैं, घर नहीं कर पाती हैं। ये पहले ही अष्टावक्र महागीता में विशेष रूप से समझाया गया है कि जो आत्मज्ञानी है वह आत्मज्ञान से प्रारब्ध में प्राप्त होने वाले जो काम हैं या जो कार्य हैं अथवा जो भोग हैं उन सब को सहजता से ग्रहण करता है। प्रारब्ध रूप में जो है वह व्यर्थ किसी विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत नहीं रहता, वह व्यर्थ ही किसी विषय को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत नहीं रहेगा, लेकिन जो आ गया, जो प्रारब्ध से उपलब्ध हो गया, उसके प्रति वो राजी रहता है और आगे बढ़ता है। न मुक्ति कारिकाम धते निशंक युक्त मानसः पश्यन शृण्वन स्पृशण जिघ्रण अश्नन आस्ते यथा सुखम। शंका रहित और निश्चल मन वाला ज्ञानी यम नियम आदि योग क्रिया को आग्रह से नहीं धारण करता है, परंतु देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ वह सुखपूर्वक ही रहता है। तो जो मुक्ति कार्यक्रम है, जो मुक्ति कार्यक्रम जो क्रियाएं हैं, वहां पर यम नियम नहीं लिखा गया वैसे तो, लेकिन टीका में लोग कर दे रहे हैं। यहां पर श्लोक तो बस इतना कहता है कि न मुक्ति कारिकाम धत्ते निशंक युक्त मानस पश्यन शृण्वन स्पृशना जिघ्रना अश्नना आस्ते यथा सुखम। जो निश्चल मन वाला ज्ञानी अनेक प्रकार के जो क्रियाओं में लगा हुआ है, शंका रहित और निश्चल मन वाला ज्ञानी मुक्ति कार्यक्रम आग्रह से नहीं धारण करता हुआ, परंतु प्रत्येक कर्म में ही, हर कर्म में ही, परंतु देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता, खाता, वह सुखपूर्वक आत्म स्थित अवस्था में रहता है। हर कार्य को करता हुआ वह आत्म स्थित अवस्था में बना रहता है। तो यह उसकी विशेषता है। वस्तु श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुल न एव आचारम अनाचारम औदास्यम वा प्रपश्यति। यथार्थ वस्तु के श्रवण मात्र से ही शुद्ध बुद्धि वाला और स्वस्थ चित्त वाला पुरुष ना आचार को और ना उदासीनता को ही देखता है, ना हर्ष की ओर ना उदासी की ओर। वह ऐसी गति में गमन करता है, वह ऐसी गति में रहता है, ऐसी स्थिति में रहता है, गति में ना कहकर कहना चाहिए, ऐसी स्थिति में रहता है। तो जब जो कुछ शुभ यदा यत कर्तुम आयाति तदा तत् कुरुते ऋजः शुभम वा अपि अशुभम वा अपि तस्य चेष्टा ही बालवत। जब जो कुछ शुभ अथवा अशुभ करने को प्राप्त होता है तब उसको ज्ञानी आग्रह रहित करता है, क्योंकि उसको व्यवहार बालवत प्रतीत होता है। तो उसके लिए शुभ अशुभ कुछ नहीं, जो भी उसको प्राप्त होता है वह उसको वो आग्रह रहित होकर उसको व्यवहार में लाता है। उसको बालवत, जैसे बालक को कोई चेष्टा नहीं होती वैसे ज्ञानी को भी कोई चेष्टा नहीं रहती है। तो आत्मा की भावना नहीं, जो भावातीत है भला उसकी भावना कैसी। तो ज्ञानी पुरुष ऐसी भावनाओं में अपने मन को रत ना करे और नहीं करते हैं। वो इस प्रकार से अपने मन को स्थिति को प्राप्त नहीं होते जहां पर वह इस प्रकार की भावना, वह तो मन को देखते हुए भी, इंद्रियों को देखते हुए भी, इंद्रियां अनेक प्रकार से बरत रही हैं, इंद्रियां अनेक प्रकार से कार्य कर रही हैं। इंद्रियों को देखते हुए
अपने मन को देखते हुए भी वह शांत रहते हैं। वह मान के चलते हैं कि इंद्रियां प्रारब्ध से, कर्म इंद्रियां प्रारब्ध से अपने अपने कर्म में बरत रही हैं। वह आत्मा सर्वदा ही निश्चल है, निर्विवादी है। तो ऐसी धारणा कर कर ऐसा उनकी स्थिति होती है। आत्मज्ञानी की स्थिति ही बताई जा रही है वास्तव में। तो ऐसी स्थिति बताकर ही बातों को आगे कहा जा रहा है। तो व्यक्ति को चाहिए कि व्यर्थ ही वह सामने वाले आने वाली चीजों से व्यथित ना हो, और ना ही वह कहीं वियोग में रहे और ना ही कहीं योग में रहे, अर्थात ना भोग में और ना वियोग में, ना राग में ना द्वेष में। ऐसी स्थिति को प्राप्त हो जाए और फिर जो जरूरी कर्म कर्तव्य हैं, उसके जीवन में जरूरी कर्म कर्तव्य जो उसके सामने आते हैं, उनका ग्रहण भी करे, उनका ग्रहण भी करे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए और समझकर चलना चाहिए। ठीक है, तो यह अगर हम समझते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आत्मा को जीव, परमात्मा व ब्रह्म के रूप में व्यक्त किए जाने के कारण कैसे जाने कि किस स्थान पे कौन सा अर्थ ठीक है। हां, थोड़ी सी यह समस्या जरूर आती है, लेकिन यह समझने वाली बात क्या है कि वह आत्मा भावातीत है। तो जीव और परमात्मा में ब्रह्म के रूप से व्यक्त किए जाने के कारण ब्रह्म के रूप से व्यक्त किए जाने वाली कोई बात नहीं है जो भी, क्योंकि हम समस्या यहां पर क्या है कि मनुष्य अपनी इंद्रियों और बुद्धि से जो भी देख रहा है, समझ रहा है, वह विषय तो ऐन्द्रिक विषय है, माइक विषय है, माया के वशीभूत है, इंद्रियों के वशीभूत है। तो इंद्रियों के वशीभूत जो भी बातें, चीजें दिखाई देती हैं और जो भी बातें समझ में आती हैं, वह सब का सब द्वैत है, वह सब का सब मायापूर्ण है, वह सब का सब भ्रमित है, भ्रमयुक्त अनुभव है सब का सब। संपूर्ण संसार का अनुभव और इससे संबंधित जितनी भी अनुभूतियां हैं, वह सब के सब क्या हैं? भ्रम युक्त हैं। ठीक है, तो भ्रम युक्त होने के कारण उस भ्रम युक्त अवस्था में ही ब्रह्म आत्मा इन सभी विषयों को समझने में कई बार मतभेद होगा और कई बार भेद हो जाएगा। कौन सा अर्थ किस स्थान पर सही है, यह समझना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रह्म क्या है यह मुंह से बताया नहीं जा सकता कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है उसे जान लेना चाहिए। क्योंकि ब्रह्म जो है पारमार्थिक सत्ता है। ब्रह्म क्या है? पारमार्थिक सत्ता है। आत्मा पारमार्थिक है, व्यवहारिक नहीं है। व्यवहारिक तो इन इंद्रिय जगत में ही व्यवहार का महत्व है। व्यवहार कहां पे होता है? इंद्रिय जगत में। लेन देन कहां पर है? व्यापार सारा कहां है? इस इंद्रिय जगत में, इस माइक जगत में सब कुछ है। तो इस इंद्रिय जगत में होने के कारण हम उसी के अनुकूल सारी बातों को सोचकर समझना चाहते। समस्या यहां पर है। ठीक है, तो अंततः व्यक्ति को आंतरिक गहराइयों में उतरकर ही बातों को समझना पड़ेगा। आंतरिक गहराइयों में उतरकर ही बातों को, अर्थात पारमार्थिक सत्ता को उपलब्ध होना पड़ेगा। और जब पारमार्थिक सत्ता को उपलब्ध होंगे तो संपूर्ण विषय साफ हो जाएगा, स्पष्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए मित्रों मैं यही आपसे कहूंगा कि हमें इस पर थोड़ा सा विचार करना चाहिए और मात्र बाहर से कई बातें, क्योंकि यहां पर जो बातें हैं, श्रीमद् भगवत गीता की विशेषता है कि उसकी जो बातें हैं वो अर्जुन के लिए हैं, वह किसी आत्मज्ञानी के लिए नहीं है। लेकिन यहां जो अष्टावक्र महागीता में जो ज्यादातर जो बातें हैं वो आत्मज्ञानी के लिए हैं, जो ऑलरेडी आत्मज्ञानी है। तो आत्मज्ञानी के बारे में कहा जा रहा है कि वह भावना मात्र, वो किसी राग द्वेष में नहीं है, वो उसके लिए कोई योग नहीं है, उसके लिए कोई मुमुक्षुता भी नहीं है। साधारण व्यक्ति के लिए नहीं कहा जा रहा। साधारण व्यक्ति के लिए तो योग भी है, मुमुक्षुता भी है, उसे तो वैसे ही आगे बढ़ना पड़ेगा।
आत्मज्ञान की ओर, तभी तो जाकर वो आत्मज्ञानी बनेगा, तब जाकर उसे समझ में आएगा कि योगी होने का तात्पर्य क्या है, मुमुक्षु होने का तात्पर्य क्या है और ज्ञानी होने का क्या तात्पर्य है। वो अपने ज्ञानी होने के मर्म को जान पाएगा, ज्ञानी होने के अर्थ को समझ पाएगा। तो इस प्रकार से समझकर उसे चलना पड़ेगा, ठीक ना। तो परमात्मा को मन बुद्धि से क्या जाना जा सकता है? जी नहीं, ठीक है। परंतु योग से, ध्यान से, एक ऐसी अवस्था जिसे तूर्य कहते हैं, उसमें वह ब्रह्म चित्त के द्वारा प्रतिबिंबित जरूर होता है, प्रतिबिंबित अवस्था में आता है, तूर्य अवस्था में। और वहां प्रतिबिंबित होता है तो वह एक अवस्था है कि जहां पर साधक, योगी, आत्मज्ञानी वह बीच की अवस्था में चला जाता है। एक तरफ संसार और एक तरफ परमात्मा होता है उसके, बस उसे लय होने की देर है। सारा संसार ही विलय हो जाएगा, सारा संसार ही अस्तित्वहीन हो जाएगा। उसको वैसा करने की जरूरत है, बस कुछ समय और, ज्यादा समय नहीं रहता, करना पड़ता है। तो इसलिए यह आत्मा का विषय, आत्मा भावना का विषय नहीं है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आत्मा की भावना नहीं होती, भावना देवताओं की होती है, भावना भगवान की होती है, भावना अन्य दूसरे प्रकृति के शक्तियों की हो सकती है, लेकिन भावना आत्मा की नहीं होती। आत्मा के लिए तो आपको निर्विकल्प की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, निर्विकल्प अवस्था की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, ध्यान की अवस्था की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आत्मा तत्व मिलेगा, उसका साक्षात्कार मिलेगा, उसकी समझ पैदा होगी, अन्यथा नहीं होगी, ठीक है। तो यह विषय यहां पर स्पष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो मित्रों, यह इसको समझकर आत्मा की भावना क्यों नहीं होती है, मेरे ख्याल से यह स्पष्ट हो गया, हो जाना चाहिए। और वास्तव में एक बात तो अंततः आ ही जाती है कि सिर्फ तर्कों से नहीं, थोड़ा सा ध्यान तो तुमको करना पड़ेगा, थोड़ी ध्यान की गहराई में तुमको डूबना पड़ेगा, निर्विचार और निर्विकल्प और उस अवस्था तक तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, तब जाकर कुछ चीजें और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाएंगी अनुभव के माध्यम से। तो चलिए आप सभी के कमेंट पर चलते हैं। प्रणाम गुरुजी, क्या बुजुर्ग की मृत्यु पर कुछ लगाना चाहिए, खर्च लगाना चाहिए? जी हाँ, किसी घर में बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो श्राद्ध आदि क्रियाएं होती हैं, वो करना चाहिए। प्रणाम गुरुजी। तरनजीत सिंह जी क्या कह रहे हैं कि किस प्रज्ञा किसे कहते हैं और योग साधना में इसकी क्या नींद होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। प्रज्ञा एक जागृति है, ठीक है। प्रज्ञा अपने आप में एक जागृति है, प्रज्ञा का होना जागृति का होना है, एक आध्यात्मिक जागृति है, उसी को प्रज्ञा कहते हैं। जो योगी को ध्यान से प्राप्त होता है, वैसी अवस्था से प्राप्त होता है। आत्मज्ञान की अवस्था में पहुंचना ही प्रज्ञा है, प्रज्ञा की जागृति वही होती है आत्मज्ञान से, ठीक। मैंने रात अपने खराटे सुने शरीर के सोते, और मैंने अपना स्वप्न भी देखा, शरीर तो सोया पड़ा था। यह जागृति सूक्ष्म शरीर की हमें से कौन से अंग वाली कोई यहां बात नहीं है, बस होती है सूक्ष्म शरीर की अनुभूति, ठीक है। कौन से अंग से क्या होती है वो तो वहां पर आपकी अंतर्दृष्टि है ना। आपने इन चर्म चक्षुओं से तो देखा नहीं, जो आप देखने की बात कर रहे हैं कि आपने अपने आप को ही देखा, तो आपने चरम चक्षुओं से नहीं देखा। क्या आप स्वप्न जो आप देखते हैं इन आंखों से देखते हैं क्या? बताइए, कौन देखता है? फिर अंदर ही अंदर देखता है, आप इन आंखों से तो नहीं देखते ना। तो आप यही तो, इसी से एक बात प्रमाणित होती है। क्या बात प्रमाणित होती है? कि ज्ञान इंद्रियां और कर्म इंद्रियां सूक्ष्म शरीर में हैं। तो जो कुछ लोग अचानक से बीच बीच में टपक पड़ते हैं कमेंट करने के लिए मेरे वीडियो में, और लिखे हैं क्या कि जब तक शरीर है तब तक कर्म होता है, मरने के बाद कोई कर्म नहीं होता है, मूर्खता है।
मरने के बाद भी कर्म होते हैं, क्योंकि कर्म इंद्रियां किसके भीतर है? सूक्ष्म शरीर के भीतर है। ज्ञान इंद्रियां किसके भीतर है? सूक्ष्म शरीर के भीतर है। इसीलिए तुम्हें स्वप्न दिखाई देता है सूक्ष्म लोक में, ना तो स्वप्न ना दिखाई दे फिर, क्योंकि जो भी देखने की वस्तु है तो बिना आंखों के देख ही नहीं पाओगे। फिर देख कैसे रहे हो? कौन देख रहा है वहां पर? दृष्टा कौन है फिर स्वप्न के अंतर्गत? और सुषुप्ति में आनंद का दृष्टा कौन है? सुषुप्ति तो आनंद की अवस्था है, तो उसका दृष्टा कौन है? ठीक है, तो यह हमें विषय समझना पड़ेगा। ठीक, तो यह हम ना समझेंगे तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है फिर। तो वहां पर दृष्टा जो है वह आप सूक्ष्म रूप में भी देख सकते हैं। योगी ज्ञानी बहुत कुछ देख लेते हैं। कहां कैसे देख लेते हैं? कौन से दृष्टि से देख लेते हैं? इन चरम चक्षुओं से नहीं देखते, अपने सूक्ष्म शरीर के दृष्टि से देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए, शोभा उपाध्याय जी, पीआर उपाध्याय, गोपाल शर्मा, जयंती दत्ता जी क्या कह रहे हैं? भोगी को योग के मार्ग में लाने के लिए क्या करना चाहिए? जिसके पास धन नहीं लेकिन निष्काम ईश्वर प्रेम है, पाने की और क्या बाकी है? भोगी को योग के मार्ग में उसे योग का उपदेश देना चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि भाई भोग तो प्रकृति के वशीभूत अपने आप होता ही है। सुख भी मिलेगा, दुख भी मिलेगा, यह दो प्रकार के भोग तो होते ही हैं। इन सब के चक्कर से मुक्त होने हेतु तुम्हें योग करना पड़ेगा, और तुम्हारे मनुष्य जीवन की सार्थकता योग में ही है। इसलिए योगी बन जाओ। तस्मात् योगी भव अर्जुन, श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रेरणा देनी पड़ती है, बाकी यही कर सकते हैं। और प्रारब्ध के वशीभूत व्यक्ति किस दिशा में जाएगा उस पर निर्भर करता है। माधुरी कोले जी, अनिल कुमार जी, योगेंद्र पंडित जी, रचना आरके जी, बलवंत सिंह गोहिल, रवि कुमार जी, जगत नारायण जी, अभिनंदन, संजय तिवारी जी, भुवन राय जी, मदन जाम्ब जी, श्रीकांत सिंह जी, श्रीकांत सिंह ऑन हेयर, ओम हरे तत्सत। फिर दत्तात्रेय वर्णाश्वर जी, प्रणाम गुरु जी, प्रणाम जी, अनिल कुमार राय जी, जय श्री राम, गीता देवी जी। अगर आत्मा, भुवन राय जी पूछ रहे हैं, अगर आत्मा सदा मुक्त, समाधि रहित, भावातीत, त्रिगुणातीत है तो मन बुद्धि तो सहजता प्रयास रहित करके ही उसे जाना जा सकता है। हाँ, मन बुद्धि को प्रयास रहित करके ही, सही बात है। तो मन बुद्धि तो सहजता प्रयास रहित करके ही, बिल्कुल, मन बुद्धि को प्रयास रहित करके ही उसे जाना जा सकता है। तो योग की जो प्रक्रिया है, चित्त वृत्ति निरोध की जो प्रक्रिया है, वह क्या है? चित्त को प्रयास रहित कर दीजिए, चित्त में वृत्तियां ना रहे। लेकिन कई बार क्या होता है, निरोधात्मक वृत्ति चल पड़ती है। उसीलिए महर्षि अष्टावक्र कह रहे हैं कि मूढ़ व्यक्ति है जो निरोधात्मक वृत्ति को पैदा करता है, उसी के लिए कहा जाता है। तो लेकिन निरोधात्मक वृत्ति भी ना चले, कुछ भी ना चले, चित्त भी रुक गया, मन भी रुक गया, सब रुक गया, तो फिर आत्मा ही आत्मा है। ठीक है, तो यह समझ लेना चाहिए। आत्मा को जीव, परमात्मा व ब्रह्म के रूप में व्यक्त किए जाने के कारण कैसे जाने कि किस स्थान पे कौन से, इसकी पर चर्चा हो चुकी है, इस पर चर्चा हो चुकी है। तो बाहर से नहीं जान सकते, भीतर से ही जान सकते हैं। इसका उत्तर मैंने दिया था जो पहले। राधेश्याम दीक्षित जी, माया इस ना आपू कहूं, जान कहिए सो जीव। प्रश्न नहीं है, बंद मोक्ष पद सब राय, माया प्रेरक जीव। हाँ, माया से प्रेरित होकर जीव भटकता है, अर्थात जो माया को, ईश्वर को और स्वयं को नहीं जानता, वह जीव और जीव को उसके कर्मानुसार बंधन तथा मोक्ष देने वाला। ठीक, चलिए, अच्छी बात है। मन से, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, जी नहीं। बुद्धि रहित होकर ही जाना जा सकता है, मन रहित होकर ही जाना जा सकता है। अब बुद्धि रहित होने का क्या तात्पर्य? मतलब बुद्धि लगाओगे नहीं, लोग सीधा ये पकड़ लेंगे। अंगुली कहीं और ले जाओ, पकड़ कुछ और लेंगे। समस्या यहां पर होता है। इसीलिए शंकराचार्य को कहना पड़ा कि आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा कि ब्रह्म को तुम
नहीं बताया जा सकता कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या नहीं है, बस उतना बताया जा सकता है। ठीक है, तो आत्मज्ञान और आत्मस्थ यह दो अलग अलग अवस्थाएं हैं क्या? जी नहीं, अलग अलग तो नहीं है, लेकिन प्रारंभिक अवस्था में अलग अलग जरूर रहते हैं। जब ब्रह्म प्रतिबिंबित रूप में होता है चित्त के अंदर, तो वहां पर थोड़ा सा अलगाव है आत्मस्थिति और आत्मज्ञान होने में, लेकिन मूलतः यह अलग अलग विषय नहीं है। आत्मज्ञानी होना, आत्मस्थित होना, वास्तव में जो सही से आत्मस्थित है वही सही से आत्मज्ञानी है। लेकिन प्रारंभिक साधनाओं में, अनुभूतियों में उस ब्रह्म की अनुभूति या प्रतिबिंबित होना वह शुरू हो जाता है। वह ब्रह्म क्या होता है? चित्त के माध्यम से प्रतिबिंबित होता है, ध्यान करते हुए समय आने पर उसी को ध्यान की सिद्धावस्था मानी जाती है। जब वो प्रतिबिंबित होता है उस समय चित्त का अस्तित्व खत्म नहीं हुआ है, चित्त है। पूर्ण समाधि में, कैवल्य में, निर्बीज समाधि में चित्त भी निर्बीज हो जाएगा, चित्त का बीज नाश होगा। बीज मतलब समूल नाश, समूल लय हो जाएगा, और जब समूल लय हो जाएगा तो कैवल्य हो जाएगा। तो आत्मज्ञानी और आत्मस्थित उस प्रतिबिंबित में ही अपने आप को स्थित करके चलते हैं, इसलिए वो कभी भ्रमित ना होते। ठीक है, तो यह हमें समझकर थोड़ा सा जानना चाहिए। भागचंद जी, यदि आत्मा में ही संपूर्ण आनंद है, फिर परमात्मा ने संसार क्यों बनाया? संसार बनने से पहले हम आत्मा ही तो थे। जी नहीं, आत्मा ही और परमात्मा वह तो एक ही विषय है। आत्मा परमात्मा कोई दो अलग विषय नहीं है। आत्मा ही अपने व्यापक रूप में परमात्मा है, सर्वव्यापी रूप में आत्मा ही परमात्मा है। ठीक है, ठीक ना जी, सर्वव्यापी रूप में आत्मा ही परमात्मा है। तो फिर यह प्रश्न बनता नहीं है अद्वैत के अनुसार। नाम सुमरन, ध्यान, आत्म चिंतन, मनन करने का दौरान और उसके बाद जो आनंद, एक खुमारी की अनुभूति होती है, वो क्या है? कहा जाता है आनंद ही ब्रह्म है। जी नहीं, आनंद ही ब्रह्म है नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। थोड़ी सी ऊपर की बातें सही हैं, लेकिन आनंद ही ब्रह्म है ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, आनंद की अनुभूति से ब्रह्म हो रहा है, नहीं, ब्रह्म की अनुभूति से आनंद हो रहा है, ये कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रह्म, आनंद ही ब्रह्म है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आनंद में आनंद करता है। कौन है? आनंद करता है, और जहां आनंद करता है वहां पर द्वैत है, और ब्रह्म तो अद्वैत है। इसीलिए आनंदानुगत समाधि, महर्षि पतंजलि ने आनंदानुगत समाधि की चर्चा की है। आनंदानुगत समाधि कौन सी समाधि है? संप्रज्ञात समाधि। असंप्रज्ञात में नहीं आता, वो संप्रज्ञात में आता है, जिसमें प्रज्ञा बनी रहती है, जिसमें प्रज्ञा बनी रहती है और जिसमें चित्त बना रहता है। उस अवस्था में जो आनंद की अनुभूति समाधि में होती है, उसी को आनंदानुगत समाधि कहते हैं, उसी को आनंदानुगत समाधि कही जाती है। तो वह संप्रज्ञात है, क्योंकि उसमें कल्प है, संकल्प है। आनंद रूप में आपका संकल्प भी तो बना हुआ है, इसलिए आनंद ही ब्रह्म है ऐसा नहीं कहा जाता, और ना ऐसा कहा गया है। हाँ, ब्रह्मा अनुभूति से आनंद हो सकता है, वो एक अलग विषय है। ठीक, लेकिन आनंद ही ब्रह्म है यह नहीं कहा गया। तो मित्रों, इस प्रकार से हमें इन विषयों पर विचार कर कर समझते हुए इन विषयों को समझना चाहिए और इनका लाभ उठाना चाहिए। और जब हम इन विषयों को समझते हैं, जानते हैं, तो फिर ब्रह्म सायुज्य क्या है और इसे कैसे प्राप्त करें, योग से, ध्यान से, निधि ध्यासन से, चिंतन से। प्रारंभ तो ऐसे ही करना होगा, प्रारंभ तो ऐसे ही करना होगा, फिर जाकर ब्रह्म सायुज्य प्राप्त होगा। ठीक है, चित्तवृत्ति निरोध से शुरुआत तो ऐसे ही करनी पड़ेगी।
ठीक है जी। प्रारंभ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तो इसलिए प्रारंभ करना जरूरी है। प्रारंभ करेंगे तभी तो आगे कुछ अनुभव कर पाएंगे, आगे कुछ जान पाएंगे। ठीक, तो इस प्रकार से विचार कर कर जरूर प्रारंभ करें। तो मित्रों, इसी के साथ विचारों को विराम देंगे। आज थोड़ा सा कम समय दे रहे हैं, थोड़ा और विषय उठाने की मनसा थी, लेकिन और भी प्रश्नों का उत्तर भी देते और भी चर्चा भी करते, लेकिन आगे चर्चा होगी। चलिए करते भी हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं। पूनम माछरा जी, माना कि ब्रह्म को इन साधारण आंखों से नहीं देख सकते, परंतु बहुत से ऋषि मुनि हुए जिसने ब्रह्म का अनुभव किया, वह बता तो सकते हैं ना कि ब्रह्म कैसा है, क्या है। हर कोई बार बार यही कहता है कि देख नहीं सकते। नहीं, देख नहीं सकते ऐसी बात नहीं है, ब्रह्म को आप देख सकते हैं, बस इन आंखों से नहीं देख सकते। क्या सूक्ष्म शरीर की आंखों से? उससे भी नहीं देख सकते हैं। तो वह प्रतिबिंबित होगा ध्यान की अवस्था में। कोई बता सके, क्या बता सके, जब वह विचारों के, क्योंकि जैसे देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूं। मैं अगर आपको एक बात कहूं कि आपसे एक प्रश्न पूछूं, या आपसे मैं कुछ कहता हूं, मान लीजिए कि आपने उसे देखा ना देखा हो, मान लीजिए कि आपने ताजमहल नहीं देखा, और मैं आपको ताजमहल के बारे में बताऊं, तो क्या होगा फिर बताइए? क्या आप ताजमहल को देख लेंगे? नहीं देखेंगे ना। बोली हुई बातों पे आप क्या करेंगे? कल्पना करेंगे। बोली हुई बातों पर आप कल्पना ही तो कर सकते ना। या फिर कोई भी विषय, कोई भी ऐसा विषय है जो आपको पता नहीं है, जिसके बारे में, और मैं आपको बता दूं, तो क्या बोलने से, कोई मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, मैं आपको बताऊं कि फलाने जो कलकत्ते के जो रसगुल्ले होते हैं वो बहुत स्वादिष्ट होते हैं, मैसूर का मैसूर पाक बहुत स्वादिष्ट होता है। अगर मैं इस तरह से आपको बताऊं तो आपके मुख में स्वाद आएगा क्या? बताइए। एक इंफॉर्मेशन मिलेगी, एक सूचना मिलेगी, बस। तो सूचना देने के लिए तो शास्त्रों में बताया ही जा रहा है। सूचना देने के लिए तो शास्त्रों में ब्रह्म के बारे में बताया जा रहा है कि भावातीत है, त्रिगुण रहित है, 3 गुणों से परे है, भावनाओं से परे है, उसकी भावना नहीं होती है। ये सब बातें तो बताई जा रही है प्रेरणा देने के लिए। तो जब तक आप खाओगे नहीं, तब तक, जब तक आप खाओगे नहीं, मिठाई नहीं खा लोगे, कलकत्ते के रसगुल्ले तब जब तक आप खा नहीं लोगे, बंगाल के, और आप जब तक मैसूर पाक नहीं खा लोगे, जब तक आप मथुरा का घेवर नहीं खा लोगे, जब तक खा नहीं लोगे, तब तक स्वाद कहां से आएगा? तब तक स्वाद कहां से आएगा? ठीक है। इसीलिए आदि गुरु शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में एक बड़ी सुंदर बात लिखते हैं। वो कहते हैं कि ना गच्छति विना पाणम व्याधिर औषध शब्दता बिना अपरोक्ष अनुभवम ब्रह्म शब्दायण नमुच्यते। कि जिस प्रकार से औषधि का नाम ले, ना गच्छति विना पाणम व्याधिर, व्याधि माने बीमारी, व्याधिर औषध शब्दता, कि व्याधि जो बीमारी है वह औषधि का नाम लेने से ठीक नहीं होती। ठीक है, वह औषधि का नाम लेने से ठीक नहीं होती। क्या हो जाएगी औषधि का नाम लेने से ठीक? आपको किसी को बुखार हो गया तो वो क्रोसिन क्रोसिन रटना शुरू कर दे, पैरासीटामोल पैरासीटामोल रटे, जो फीवर की दवाइयां आती हैं, तो मुख से बोलने से तो नहीं हो जाएगा ना, रटने से तो नहीं हो जाएगा। इसीलिए कहने से नहीं, बिना अपरोक्ष अनुभव, बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के ब्रह्म शब्दायण मुच्यते, मात्र शब्दों से या नाम लेने से या ब्रह्म ब्रह्म कहने से ब्रह्म नहीं होगा, निराकार निराकार कहने से निराकार नहीं होगा। यही बात तो समझाई जा रही है। इसलिए ऋषि मुनियों ने यही समझाने के लिए, ब्रह्म की ओर प्रेरणा देने के लिए ही तो उन्होंने ऐसी बातें की है। तो जैसे अगर मैं कहूं कि भाई समोसा समोसा, तो क्या समोसे का टेस्ट आपको आ जाएगा? अगर मैं कहूं शाही पनीर, तो क्या शाही पनीर का टेस्ट आपको आ जाएगा? क्या मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा ना।
खाओगे तब मिलेगा। कहने का फायदा क्या है? कहने का फायदा यह है कि प्रेरणा मिलेगी। अगर मैंने कहा कि फलाने कचौड़ी मल की दुकान पर समोसे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आपको प्रेरणा मिलेगी कि भाई कचौड़ी मल की दुकान पर जाकर समोसे खा लेने चाहिए, क्योंकि बड़े अच्छे मिलते हैं, सुनने में आ रहा है। तो अभी सुनने में आया है, मिला कहां है? तो सुन लेने से कोई स्वाद नहीं आएगा, कोई आनंद नहीं आएगा, मिलना पड़ेगा। और मिलने के लिए यात्रा शुरू करनी पड़ेगी, जर्नी टू सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मज्ञान की यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। और आत्मज्ञान की जब यात्रा प्रारंभ करेंगे, शुरू करेंगे, तो मिलेगा भी, क्यों नहीं मिलेगा। आनंद की अवस्था तक पहुंचेंगे, साक्षात्कार तक पहुंचेंगे, ठीक है। तो वह यात्रा शुरू करनी पड़ेगी। उसके बिना ऋषि मुनियों की बातें पूरी तरह से समझ में नहीं आने वाली। शास्त्रों को भी सही से समझने के लिए सही तरीके से साधना का मार्ग लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। यही है। मुझे ध्यान, अर्णव समन्ता ध्यान करने का बहुत प्रयास करते हैं, परंतु प्राप्त नहीं होता। क्या करें? आप विधि पूर्वक ध्यान शुरू कीजिए। हमारे कोर्स के माध्यम से विधि पूर्वक ध्यान, सन मेंबरशिप, जुपिटर मेंबरशिप जो कोर्सेस हैं, उनके माध्यम से विधि पूर्वक ध्यान शुरू कीजिए। मैं यही आपसे कह सकता हूं। यथचित आनंद अर्थात चिदानंद भी परमात्माओं का ही नाम है। जी हाँ। तो दृष्टा साक्षी भाव एवं साक्षी में सूक्ष्म अंतर पर थोड़ा प्रकाश। साक्षी भाव एवं साक्षी में, साक्षी वह आत्मा है, साक्षी भाव हमारे अंदर है, जीव के अंदर है। साक्षी तो वह स्वयं आत्मा ही साक्षी है, परंतु साक्षी भाव मतलब कि हमें साक्षी भाव ले आना है उस आत्मा से जुड़ने के लिए। साक्षी भाव और साक्षी में, साक्षी स्वयं आत्मा है और साक्षी का साक्षी भाव ले आना कि हमें बैठकर अपने अपने प्रति, स्वयं के प्रति एक साक्षी भाव को उत्पन्न करें, उसका अभ्यास करना। बिल्कुल साक्षी और साक्षी भाव का अंतर है। अर्णव जी, ध्यानस्थ होने का कोई सहज उपाय बताएं। मैं थक गया लेकिन आज तक प्राप्ति नहीं हुआ। ध्यानस्थ होने का थकना नहीं है, थकने का कोई मतलब नहीं है इस मार्ग पर, थकने का कोई मतलब मार्ग इस पर नहीं है। चरैवैती चलते रहने का यह मार्ग है, प्रयासरत रहने का मार्ग है। ध्यान कीजिए, करना पड़ेगा, अभ्यासरत होना पड़ेगा। ऋषि मुनि कितने कितने समय तक बैठे रहते थे, वो इतने समय कैसे बैठते थे? वो इसलिए इतने समय बैठ जाया करते थे क्योंकि वो ध्यानस्थ रहा करते थे। उन्हें अपने शरीर का बोध नहीं रह जाता था, शरीर का बोध उनको नहीं रह जाता था, इसलिए वह कभी भी इन बातों से प्रभावित नहीं होते थे। और वो ध्यानस्थ अवस्था में क्या शरीर का बोध? फिर तो कितने भी दिन बैठ जाओ, क्या पता चलने वाला है। अगर ध्यान लग गया, अगर सुरती लग गई, अगर सुरती लग गई तो फिर लग गई, वो आपको डिस्टर्ब होने नहीं देगी, वो आपके शारीरिक विषय आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फिर वो एक अवस्था है, उसमें वो वैसे बैठते थे, जबरदस्ती थोड़ी ना बैठते थे, कोई जबरदस्ती नहीं बैठते थे, उस निश्चित अवस्था में वो उस प्रकार से बैठते थे। जितने भी भ्रमित लोग रहते हैं, इनका क्या विश्व जीव और तेजस जीव में भ्रमण रहता है? हाँ, जो भ्रमित अवस्था में है उनका तो बिल्कुल रहता ही रहता है, सबका ही रहता है। बस दृष्टा भाव से, ज्ञानी के अंदर दृष्टा भाव से रहता है, उसके अपने नियंत्रण में यह सब रहता है। लेकिन रहता तो भ्रमित, और जो भ्रमित है संसार में, उनका तो रहता ही रहता है। भारत के लोग इतने धार्मिक होने के बाद भी गरीब, दुखी, बीमारियों से क्यों घिरे हुए हैं? क्योंकि अभी धार्मिक हुए नहीं है सही से। अवनी भट्टाचार्य जी, अभिनंदन है आपका, स्वागत है आपका। तो अभी सही से धार्मिक नहीं बने, धार्मिक विकृति आ गई है।
जब सही से आध्यात्मिक बनेंगे, सही से धार्मिक बनेंगे, तो निश्चय ही सारी व्याधियों से मुक्त हो जाएंगे। अभी बने नहीं हैं, अभी सही से धर्म को जाना नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम महाजनो येन गतः सपंथा। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहयाम, धर्म का तत्व जो हमारे अंतर जगत में निहित है, उसको समझना, उसको जान लेना। ठीक है, तो ये उसको समझना पड़ेगा। ठीक है जी। तो हमें यह समझना चाहिए, तो जाकर धर्म जब समझ में आ जाए। अभी धर्म समझ में, अभी तो लोगों को धर्म के नाम पर बहुत सारी अलग अलग बातें, भ्रमित अवस्था में लोग रहते हैं, बेचारे क्या करें। तो इसलिए उन्हें पहले तो अपने सनातन धर्म में बने रहें लोग। सबसे बड़ा जो कुचक्र है समाज के लिए, यह जो कन्वर्जन का है, धर्मांतरण का है, उसके प्रति आप कुछ ना कुछ जरूर करें, ताकि लोग पहले बाहरी रूप से, चलो वो आत्मा ब्रह्म तक पहुंचेंगे वह बहुत बाद की बात है, वहां तक समझ पाना, हम यहां चर्चा कर रहे हैं ताकि लोगों के अंदर कुछ जागृति आए। लेकिन सत्य तो यही है कि सर्वप्रथम वो बाहरी रूप से तो जगे रहें, बाहरी रूप से ही धार्मिक और सनातनी बने रहे पहले, क्योंकि वह रूप भी अगर त्याग दिया, अंतर का ज्ञान तो छोड़िए, लेकिन बाहर से जो सनातन धर्म की अभिव्यक्ति है अगर वह भी खत्म हो गई, तो ऐसी विचारधारा को अपना लेंगे जहां वो सर्वदा के लिए उन्हें ऐसा विचार दिया ही नहीं जाता, वहां तो कुएं का मेंढक बनाया जाता है। ठीक है, तो जो धर्मांतरण का जो कुचक्र चलता है देश के अंदर, तो बाहर से समाज को बचाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए, बाहर से समाज को बचाने के लिए कार्यरत रहना चाहिए। ठीक है जी, नहीं तो फिर लोगों का क्या हाल होगा। यूरोप का अंधकार युग क्या था, जरा जाकर इतिहास पढ़ो। और जो लोग धर्मांतरित हो जाते हैं ईसाई में या कुछ ऐसे अंध विचारधाराओं में जहां पर आदमी कम, इंसान, मनुष्य कम, जानवर बनाया जाता है, यह आदमी शब्द भी गलत है, मनुष्य बोलना चाहिए। तो वहां आदमी, मनुष्य नहीं, पशु बना दिया जाता है, कुएं का मेंढक बना दिया जाता है, और जो है फिर ईश्वर की खुशी के लिए, ईश्वर के राजी होने के लिए पता नहीं कौन कौन से कर्म भी करवा दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय सनातन धर्म है जो तुमसे कहता है तुम स्वयं को जानो, तुम स्वयं को जानकर स्वयंभू को जानोगे, तुम आत्मा को जानो, आत्मा को जान गए तो समझो परमात्मा को भी जान गए। यह सनातन धर्म ही ऐसा उपदेश करता है। बाकी आप जितने भी विश्व के विचारधाराओं में आप जाएंगे, वहां आपको क्या मिलेगा कि भाई भगवान बना लो और उन्हीं के प्रति अब समर्पित हो जाओ और उनकी रजा के लिए कुछ भी करो, आतंकवाद भी फैलाओ, हत्याएं भी करो। अगर उनकी रजा में कर रहे हो तो सब अच्छा है। यूरोप के अंदर क्या हुआ कि रोम के जो ईसाई राजा थे, उन्होंने घोषणा करवा दी कि ईसाइयों को दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ईसाई बन गया, जो बैप्टाइज्ड हो गया, जिसको बैप्टाइज्ड कहते हैं, ईसाई बनने की प्रक्रिया, जो बैप्टाइज्ड हो गया उसके सारे पाप धुल चुके हैं। अब वो मर्डर कर दे, हत्या कर दे, रेप कर दे, उसके लिए सब जायज है। सोच सकते हैं आप कितना बड़ा अंधविश्वास, कितना बड़ा विधर्म। तो राष्ट्र को, देश को, समाज को, आपके क्षेत्र में कहीं भी ऐसा कुचक्र चल रहा हो तो धर्मांतरण के कुचक्र से अपने समाज की रक्षा कीजिए। ठीक है, यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो बाहर से टूट जाएंगे तो फिर उन्हें तुम चाहोगे भी कि तुम उन्हें समझा पाओ सनातन क्या है, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो संभव ना होगा। ठीक है, वो इसे भ्रमित करने वाली विचारधारा मानना शुरू कर देंगे, उन्हें बता दिया जाएगा, सिखा दिया जाएगा। इसलिए धर्म तक पहुंचे, पहले विधर्म से तो बचे, पहले विपरीत धर्म से तो बचे। विपरीत धर्म के नाम पर रिलीजन का जो कुचक्र है, रिलीजन मजहब का जो कुचक्र है, उससे तो पहले अपने आप की रक्षा कर लो। पहले बाहर से तो अपने आप को सनातनी बना के रखो, भीतर से तुम उस आत्मा को जान पाओ, आत्मज्ञानी बन पाओ, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कम से कम बाहर से तो अपने आप को सनातनी बना लो भैया। बाहर से ही भागते रहोगे तो भीतर वाला कहां से प्राप्त करोगे।
इसलिए अहम ब्रह्मास्मि यह सनातन धर्म की विशेषता है। बाकी संसार के जितने भी विचारधाराएं हैं ईश्वर से संबंधित, गॉड इज नॉट ईश्वर। पहली बात तो ये, गॉड इज नॉट ईश्वर, गॉड इज नॉट भगवान। यह तो तुम्हारा शब्द गलत कॉन्सेप्ट्स बन गए हैं, तुम्हारे दिमाग में डाल दिए गए हैं कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, ठीक है, वही गॉड है, वही ईश्वर है। यह तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट बिगाड़ दिए गए हैं। लेकिन बहुत बड़ा अंतर है ब्रह्म और गॉड में। गॉड इज जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ठीक है। उन्हें तो हम ब्रह्मा विष्णु महेश कह देते हैं, वो एक है ही नहीं, वो तो तीन कार्य करता है। लेकिन ब्रह्म निष्क्रिय है, वह कुछ ना कर रहा भाई, कुछ नहीं कर रहा वह तो शांत है, निष्क्रिय है, निर्गुण है, उसके लिए ब्रह्म कहा गया है। तो यह भी हमें विचार करना चाहिए। हम वह विचारधारा, आत्मज्ञान की विचारधारा हमारे अंदर रोपित हो सके, इसके लिए सर्वप्रथम आवश्यक है कि आप सनातन ग्रंथों में विश्वास करें, सनातन शास्त्रों में आप विश्वास करें। और जब आप इसका त्याग कर धर्मांतरण को स्वीकार कर लेंगे तो सनातन शास्त्रों में आपका विश्वास कहां रह जाएगा फिर। और जब रह नहीं जाएगा तो कैसे। तो इसलिए जनमानस को रोको, आप अपने क्षेत्र में ऐसी क्रियाओं को, ऐसी गतिविधियों का रिपोर्टिंग किया करें कि जहां पर धर्मांतरण होता है, ठीक है जी। तो इसलिए यह बहुत जरूरी है, सबको जागरूक होने की जरूरत है। भीतर से तो हम जाग पाए, योग को अपना पाए, हम योगी बन पाए, अर्जुन की भांति हम योगी बन पाए और निष्काम कर्म के मार्ग पर चले। समाज के प्रति जो कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति जो कर्तव्य है, उसकी पालना करते हुए हम निष्काम भाव से उन कर्तव्यों की पालना करें। यह अनिवार्य है कि निष्काम भाव से उन कर्तव्यों की पालना हो सके और हम समाज को कुछ अच्छा दे पाएं। तो पहले तो स्वयं को सनातनी बनाकर रखना अनिवार्य है। जितने भी गुरु जी देवी देवता हैं, उन्होंने क्या आत्मस्थिति नहीं प्राप्त की थी क्या? यह उनके लिए यह विषय नहीं है। देवी देवताओं के लिए यह विषय नहीं है कि उन्होंने आत्मस्थिति को प्राप्त की या नहीं प्राप्त की, ठीक है मित्रों। यह देवी देवताओं का विषय नहीं है कि उन्होंने, क्योंकि आत्मस्थिति को प्राप्त करना जीव है और देवता तो दाता है ना, वह तो अभिव्यक्ति मात्र है। देवता तो उस ईश्वर की ही अभिव्यक्ति कहे जाते हैं। तो आत्मस्थित होना ना होना यह उनका विषय नहीं है, यह जीव का विषय है, यह मनुष्य का विषय है, ठीक है। तो ये इसलिए पहले जाइए आप, जो हमारे जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैं देवता का विषय अभी छेड़ दूंगा समझाने में तो और आधा घंटा निकल जाएगा फिर। तो देव जो है, हमारे वीडियोस पे चैनल है कि देवता और परमात्मा में भिन्नता क्या है, अंतर क्या है, जाकर उसे सुनिए। देवता, अभी आगे और वीडियोस आने वाली हैं देवताओं के विषय पर, और वीडियोस अभी देवताओं के विषय पे आने वाली हैं, तो आप उसमें भी पा जाएंगे कि देवता कौन है। देवता तो जीवनदायिनी शक्तियां हैं जो जीवन को चला रही हैं। वो दाता होने से देवता हैं, देने वाला होने से वो देवता हैं, ठीक है। यह आत्मज्ञान का विषय उनका नहीं है, क्योंकि आपने देवताओं को भी मनुष्यों के भांति मान लिया, क्योंकि आप पुराणों की कथाएं और कई कथाओं को सुनकर आपको ऐसा ही लगा कि देवता उसी प्रकार से हैं, परंतु देवता उस तरह से है नहीं। मतलब कि देवता मुक्त हैं, इसका मतलब मुक्त भी ना है। मुक्त कैसे हो सकते हैं भाई, जब सृष्टि के अंदर है तो मुक्त कैसे हो सकते। इसलिए तो कहा जाता है गायन्ते देवा कील गीत कानी धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे। भारत भूमि में जन्म लेने वाले मनुष्य देवताओं से भी बढ़कर हैं, लेकिन कुकर्म करेंगे तो देवताओं से बढ़कर कैसे रहेंगे फिर। देवता भी उनकी याचना करते हैं, उनका गायन करते हैं। किसकी? जिनका जन्म भारत भूमि पर होता है। गायन्ति देव कील गीतिकानी धन्य अस्तु, धन्य है वो लोग, धन्य अस्तु ते भारत भूमि भागे, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ, देवताओं को दुर्लभ है, ठीक है। तो देवताओं के लिए यह बात हमें नहीं कहनी चाहिए।
क्योंकि वह एक स्थिति में है। आप क्या पशु के लिए, मनुष्य जीवन की महत्ता यही है ना, मैं उसकी महानता ही यही है। क्या पशु के लिए आप आत्मज्ञान कहते हैं? नहीं कहते ना, तो देवताओं के लिए भी नहीं, वह भी भोग योनि है। बस वो अपने पुण्य कर्मों का भोग भोग रहे हैं देवता, और जो देव योनि को प्राप्त होते हैं या देवताओं के संग को प्राप्त हो जाते हैं, वह पुण्य कर्मों का भोग भोगते हैं। और साथ ही साथ जो पशु में चले गए, जो प्रेत योनि में चले गए, नरक में चले गए, नरक जैसी स्थिति, नरक बोल के कोई जगह नहीं होती, वह तो कर्मों का फल ही नरक के रूप में प्राप्त होता है। तो वैसी जो स्थिति है वह नीच हो गई, तो वो पाप कर्मों का फल हो गया। देवता होना पुण्य कर्मों का फल हो गया। तो इस प्रकार से मुक्त तो नहीं कह सकते। और आत्मज्ञान की स्थिति तो मनुष्य के लिए, ना देवताओं के लिए, ना पशुओं के लिए। बस इस विषय को स्पष्ट कर ले। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ विराम देते हैं आज के इस व्याख्यान को। आपके जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, और आप इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें। जुड़े रहे, बने रहे, व्याख्यान इसी प्रकार से आगे आते रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत अभिनंदन आपका, और बहुत बहुत आभार भी सबका, जिनका नाम ना लिया, तरनजीत सिंह जी, संजय तिवारी, वर्षा सचदेव जी, अनीता अग्रवाल जी, को एग्जिस्टेंस जी, मृत्यु लोक से अमर्त्य लोक जी, अर्णव समंत। अब लगभग पीछे ऊपर के तो सभी लोगों का मैंने लगभग नाम ले ही लिया है, सबका अभिनंदन मैंने किया ही था। बाकी जो अभी आए उनका भी मैंने कर दिया। तो इसी के साथ विचारों को यहाँ पर विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।